परिवार में रहते थे डैड, मॉम और उनका 8 साल का बेटा। जॉब के कारण उनको ट्रांसफर होना पड़ता है दूसरे जगह पर, तो फैमिली ट्रांसफर होती है दूसरे जगह पर। लेकिन जिस घर में वो रहते हैं, जिस घर को वो रेंट लेते हैं, इसलिए वो चूज करते हैं उस घर को क्योंकि डैड के लिए वो था सस्ता, और सस्ते घर में तो ये सारी चीजें। आपको पता है, हम जिस घर में रहते थे पड़ोसी भी हमको ऐसा कहते थे कि यार यहाँ पर ऐसी सारी चीजें होता रहता है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ ना ये सारी बातें। अब सुनते क्यों नहीं हो? डैड कहते हैं, तू ज्यादा बोल मत यार, तुझे हमेशा से लगता है हमको सस्ता घर मिला है, हम ज्यादा क्यों सोचेंगे, रहते हैं ना। तुम भी मानो या ना मानो, सच है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। यार अब बताना, हर घर की एक कहानी होती है ना। घर की कहानी का मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, सास बहू क्या कर रहे हैं। घर की कहानी का मतलब ये है कि जिस घर में तुम रहते हो, उस घर बनने से पहले उस जमीन की क्या कहानी थी, उस जगह की क्या कहानी थी। अगर तुम रेंट हाउस में रहते हो, तो तुम्हारे रहने से पहले जो इंसान उस रेंट हाउस में रहता था, उसकी क्या कहानी थी, उसके लिए ये रेंट हाउस की क्या कहानी है। सही समझे, ये जो कहानी है ये कहानी घर के ऊपर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि असलियत में तुम कैसा कहानी चाहते हो। मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर आए हो तो तुम हॉरर कहानी चाहोगे, लेकिन खुद से पूछना, क्या हर इंसान चाहता है कि उसके घर की कहानी हॉरर के साथ जुड़ा हुआ हो? मुझे अगर पूछोगे तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहानी में हॉरर जरूर है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है ये कहानी एक परिवार की है। परिवार में रहते थे डैड, मॉम और उनका 8 साल का बेटा। जॉब के कारण उनको ट्रांसफर होना पड़ता है दूसरे जगह पर, तो फैमिली ट्रांसफर होती है दूसरे जगह पर। लेकिन जिस घर में वो रहते हैं, जिस घर को वो रेंट लेते हैं, इसलिए वो चूज करते हैं उस घर को क्योंकि डैड के लिए वो था सस्ता, और सस्ते घर में तो ये सारी चीजें। लेकिन अजीब बात ये था कि उस घर के आसपास कोई और घर नहीं था, बहुत दूर जाकर पड़ोसी रहते थे, और घर पूरी तरह सुनसान था। उस घर के सामने तो कोई जाता ही नहीं था। लेकिन इससे भी अजीब बात ये था कि जो डैड थे, वो 24 घंटे काम करते थे। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था वो कब घर आएंगे। तो वो कभी रात में, दिन में 9 बजे, रात के 12 बजे कभी भी आ सकते हैं। मतलब घर में कौन रहेंगे? मॉम और उनका 8 साल का बेटा। लेकिन पता है इससे भी अजीब बात क्या है? मॉम का यह कहना था कि उनके घर में उनको 3 शैडो दिखाई देते, एक आदमी का शैडो, एक औरत का शैडो और एक बच्चे का शैडो। लेकिन उनको पता था कि ये शैडो उनका नहीं है। हाँ, उनको पता था। लेकिन जब ये बात वो कहते हैं तो वो कहते हैं पूरी प्रूफ के साथ कि मैं जब अकेली होती हूँ तब भी मुझे 3 शैडो दिखाई देते हैं, अकेली पर 2। और बच्चा भी कहता था कि हाँ मुझे भी दिखाई देते हैं। लेकिन डैड यहाँ पर गुस्सा हो जाते, वो कहते ऐसी बातें मत करो यार, तुम ये सारी बातें करोगे, बच्चा भी ये सारी चीजें सीख रहा है, तुम क्या सिखा रहे हो बच्चे को। बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि झूठ है ये। लेकिन मॉम, वो यकीन करते थे। मॉम इसके बारे में जानना जरूर चाहते थे, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पड़ोसियों से पूछते हैं। वो डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, आपके परिवार में क्या होता है, आपके परिवार में कौन रहते हैं, आपके परिवार में क्या होता है। हर माँ ये जानना जरूर चाहती है अपने पड़ोसियों के बारे में। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आखिर में वो पूछते हैं कि आपको पता है हम जिस घर में रहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है उस घर में अजीब, कि उस घर में कुछ अजीब है। क्या आप बता सकते हो उस घर की असली कहानी क्या है? और यहाँ पर पड़ोसी कहते हैं कि आपको शायद से पता नहीं होगा उस घर की कहानी, इसलिए आप ये बात हमें पूछ रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ उस घर में एक कहानी है। वो कहते हैं कि आज से बहुत सालों पहले उस घर में जो रहते थे वो दो थे, मतलब उस घर के ओनर दो थे, एक माँ और उनका एक छोटा बेटा। वो कहते हैं कि एक समय पर उनके ऊपर एक आदमी हमला करने के लिए आ जाता है। वो आदमी मास्क पहना हुआ था और हाथ में था चाकू। वो आदमी एक, मतलब सीरियल किलर जैसा था। वो कहते हैं कि अंदर औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती रहती है, आदमी भी भागता रहता है। और उस समय हम नहीं थे, तो एकदम से घर में ब्लास्ट हो जाता है और 3 वहीं पर रह जाते हैं घर के अंदर। और ये सारी चीजें हुआ है। उसके बाद उस घर के सामने हम नहीं जाते क्योंकि हमको सैडो की और थोड़ी अजीब अजीब फीलिंग आती है। और क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उस घर में कुछ अजीब है तो थोड़ा फीलिंग तो दूर से ही आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि एक इंसान ने उसको खरीदा, उसको रेनोवेट किया, ठीक किया, और आप आके रह रहे हो। अब ये बात जानने के बाद माँ पूरी तरह सरप्राइज, और वो ये समझ गई थी कि ये बात उनको डैड को कहना है। वो डैड को कहते हैं, पता है डैड क्या कहते हैं? मॉम कहती है, आपको पता है हम जिस घर में रहते थे पड़ोसी भी हमको ऐसा कहते थे कि यार यहाँ पर ऐसी सारी चीजें होता रहता है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ ना ये सारी बातें। अब सुनते क्यों नहीं हो? डैड कहते हैं, तू ज्यादा बोल मत यार, तुझे हमेशा से लगता है हमको सस्ता घर मिला है, हम ज्यादा क्यों सोचेंगे, रहते हैं ना। तुम भी मानो या ना मानो, सच है।
माँ, अरे सुनिए। डैड, हट। कुछ नहीं हो पाता है। अगले दिन संडे था, डैड बच्चे को लेकर चले जाते हैं घूमने के लिए और मॉम घर में बेसमेंट की सफाई करते हैं। मॉम बेसमेंट में क्या कर रही थी? सामान को उठा रही थी, दूसरी जगह पर रख रही थी, सामान को उठा रही थी, दूसरी जगह पर रख रही थी, सामान को उठा ठा 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 ठा। यहाँ पर एक बच्चे का शैडो है। ऑफ कोर्स उनको एक बॉक्स उठाते वक्त दिखाई देता है कि बॉक्स के पीछे एक बच्चे का शैडो था, जहां पर उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था। मॉम देखती है कि वो बच्चे का शैडो आता है दूसरे जगह पर, मतलब थोड़ा दूर जाकर वहां पर बैठ जाते हैं और डर रही थी, मतलब डर रहा था वो। और थोड़े समय के बाद मॉम देखते हैं कि बेसमेंट के दूसरे तरफ से, मतलब अंदर नहीं बाहर के दरवाजे से एक औरत की शैडो आती है जो उस बच्चे को ग्रैब कर देती है, ऐसा जैसे कि वो उसको बचा रही थी कि डरो मत। मॉम यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं पाते। थोड़े समय के बाद उसी रास्ते पर एक आदमी का शैडो आता है और मॉम देखते हैं कि उसके मुंह में मास्क लगा होता है, हाथ में चाकू था, वो उनके ऊपर हमला करता है। मॉम देखती है कि औरत अपने बच्चे को लेकर घर के चारों तरफ भागती है, उसके पीछे आदमी भागता है और मॉम भी उनके पीछे भागते हैं। चारों तरफ भागने के बाद ऊपर नीचे दाएं बाएं किचन पर आ जाते हैं। मॉम देखते हैं कि वो औरत किचन पर आ जाती है और अचानक क्या होता है कि आदमी भी आता है, ब्लास्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स मॉम देखती है कि जो शैडो थे वो दीवार दीवार पर जाकर चिपक जाते हैं। अब ये मत पूछना कि ब्लास्ट हो जा रहे थे मतलब क्या है। ऐसा था कि मतलब मॉम को दिखाई दे रहा था कि एकदम से वो तीन शैडो ऐसे फट गए और दीवार पर चिपक गए, तो उनको लगा कि ब्लास्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर मॉम बेजान हो गए थे, वो खड़े थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े समय के बाद डैड आते हैं और उस समय मोम के अंदर जाना चाहते हैं, वो भाग के जाते हैं। रुको रुको, हाय राम। सुनिए सुनिए, मैंने आपको कहा था ना इस घर में शैडो रहते, हमारे दीवार पे किचन पर वो तीन शैडो लगे हुए, हमको इस घर में नहीं रहना है, हमको चले जाना चाहिए। डैड की बारी। जो उनका बच्चा था वो थक कर डैड के कंधे पर सोया होता, इसलिए डैड उनके वाइफ को बच्चे को संभालने देते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, बस भूत प्रेत पड़ोसियों के साथ बातें करना, सीरियल देखकर ये सारे समझना, हमारे परिवार को खतरा होना, ये सारी चीजें में तुम्हारा दिमाग रह चुका है, तुम कुछ और सोचते ही नहीं हो। चलो देखते हैं। डैड चलते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये क्या है? उनको दिखाई देता है कि दीवार पर अभी वो तीन सड़क चिपके हुए थे। थोड़े समय के बाद डैड और मॉम देखते हैं कि बच्चे का सड़क फिर से हिलता है, फिर से बेसमेंट में चला जाता है जहां से वो आया था, फिर से उठता है और बैठ जाता है जहां पर वो बैठा था, फिर से कांपने लग जाता है। और उसी के बाद औरत के शैडो आते हैं, उसको ग्रैब कर देते हैं, फिर आदमी का शैडो आता है, फिर हमला होता है, फिर वो घर में भागते हैं, फिर किचन में आ जाते हैं, फिर से ब्लास्ट होता है और फिर से वो दीवार पर चिपक जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बाद फिर से वही चीज होता है, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी चीजों को रिकैप हो रहा था। मतलब डैड मॉम समझ चुके थे कि जो चीजें हो रहा है ये असलियत में ऐसा है कि वो औरत और बच्चे इस घर में सच में रहते थे। आदमी ने एक दिन हमला करने के लिए आया होगा, वो भागते हुए किचन पर आ गए होंगे, कुछ कैसे ना कैसे होकर, या तो औरत डरा रही होगी या तो कैसे ना कैसे किचन पर ब्लास्ट हो गया होगा। ये इतना जल्दी हुआ होगा और उनको एक्सपेक्ट नहीं होगा, जिसके कारण उनका जो शैडो है वो असलियत में उनका आत्मा है। वो इस घर में चिपक चुके हैं, मतलब चिपक नहीं है, वो इस घर में रुक चुके हैं। उनको पता नहीं कि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और अगर वो हैं भी तो मुक्ति नहीं पाए, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब सिंपल तरीके से देखा जाए तो वो मुक्ति नहीं पाए हैं, और वो उसी चीज को, उनको जितना याद है कि हाँ हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, वो उसी चीज को बार बार कर रहे हैं। उनका जीवन इसी में रह चुका है, इसी लूप में फंस चुका है। इसलिए डैड बॉब सोचते हैं कि वो उनको हेल्प जरूर करेंगे। हेल्प करने के लिए उनको उनका नाम जानना जरूरी था, तो मॉम और बेटे का नाम तो वो किसी न किसी ढूंढ लेते। फिर पुलिस के पास जाकर क्रिमिनल लिस्ट आदमी का भी ले आते हैं, आदमी एक साइको जैसा था। फिर मुक्ति का आयोजन होता है। डैड मॉम देखते हैं कि जब नाम बोला जाता है, जो बच्चे का और जो औरत का शैडो था वो धीरे धीरे मिटकर ऊपर चले जाते, लेकिन जो आदमी का शैडो था वो धीरे धीरे मिटकर नहीं, मिटता नहीं है, गोल बनकर नीचे चला जाता है, जैसे कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हेल और हेवन को। और यहाँ पर घर में और कुछ नहीं होता, और वो तीन खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तुम्हारे कमेंट को मेरा इंतजार रहेगा, मैं पढ़ूंगा। अच्छा प्यारा बड़ा छोटा जो चाहे कमेंट कर देना, नाइस ओपी बढ़िया जो चाहे। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।